जब भी हम चाइना का नाम सुनते हैं तब हमारे दिमाग में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, रेलवेज का नाम सामने आता है। हमने यूट्यूब पे चाइना के रेलवेज के बहुत सारे वीडियो देखे हैं, उनकी बुलेट ट्रेन के बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। पर क्या आपको पता है कि चाइना में जो बुलेट ट्रेन है वो कई सालों से लॉस में जा रही है और चाइना का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो चुका है और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के चलते चाइना पे $1 ट्रिलियन का डेट चढ़ चुका है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना के बुलेट ट्रेन लॉस के बारे में और जानेंगे कि इससे भारत क्या सीख सकता है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूं, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको ₹1475 का कोर्स फ्री में दे सकता हूं। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको ₹4720 का कोर्स फ्री में दे सकता हूं। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। 2009 में चाइना में बुलेट ट्रेन की शुरुआत होती है। वुहान से गांवजाओ के बीच बुलेट ट्रेन चलाई जाती है जो सक्सेसफुल रहती है। इस सक्सेस के बाद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपने लोगों से वादा करती है कि वो पूरे चाइना में बुलेट ट्रेन चलाएगी। आज बुलेट ट्रेन के मामले में चाइना दुनिया में नंबर 1 है। दुनिया का 2/3 हाई स्पीड रेल नेटवर्क चाइना में है। चाइना में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा का हाई स्पीड रेल ट्रैक है जिसमें बुलेट ट्रेन चलती है। सेकंड नंबर पे स्पेन है जो हाई स्पीड रेल ट्रैक के मामले में चाइना से 9 से 10 गुना पीछे है। और भारत में तो अभी तक बुलेट ट्रेन शुरू भी नहीं हुई है। अब ये जानने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि चाइना का बुलेट ट्रेन मॉडल तो बहुत सक्सेसफुल है, भारत को चाइना से सीखना चाहिए। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। चाइना में बुलेट ट्रेन लॉस में जा रही है। 2020 में चाइना की रेलवेज को $7.9 बिलियन का लॉस हुआ था। 2021 में $7.2 बिलियन का लॉस हुआ था। चाइनीज रेलवे का टोटल लॉस देखे तो ये 2022 में $837 बिलियन हो चुका है। भारत की तरह चाइना में भी रेलवे शुरुआत से ही लॉस में है। पर रेलवे को लॉस से निकालने के लिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने सोचा कि बुलेट ट्रेन को पूरे चाइना में फैला देते हैं जिससे रेलवे का लॉस कम होगा। पर एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा चाइनीज रेलवेज का लॉस बढ़ने लगा क्योंकि आम रेल लाइन के मुकाबले हाई स्पीड रेल लाइन की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चाइना को 3 गुना ज्यादा महंगी पड़ रही है जिससे चाइनीज रेलवे का लॉस तेजी से बढ़ रहा है। पर इतने लॉस के बावजूद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रुक नहीं रही है। वो चाइना में और हाई स्पीड रेल लाइन लगातार बनाई जा रही है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने एक टारगेट सेट किया है कि 2035 तक पूरे चाइना में 70,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाएंगे। अब जहां एक और चाइनीज रेलवे को लॉस हो रहा है पर चाइना को और हाई स्पीड रेल बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो हाई स्पीड रेल लाइन की कंस्ट्रक्शन के लिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कर्ज ले रही है। मई 2022 को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइनीज रेलवे को हाई स्पीड रेल कंस्ट्रक्शन के लिए $45 बिलियन दिए थे और ये पैसा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने बॉन्ड के थ्रू जुटाया था। अब तक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए $882 बिलियन का कर्ज ले चुकी है और ये फिगर तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने बताया। एक्सपर्ट की माने तो एक्चुअल फिगर $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है। एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले समय में चाइना का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का डेट अभी और बढ़ेगा और ये आराम से $1.5 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगा। एक्सपर्ट ने बताया कि चाइना ने 40,000 किलोमीटर हाई स्पीड रेल लाइन बना दी है। 2035 तक चाइना 30,000 किलोमीटर और हाई स्पीड रेल लाइन बनाएगा। चाइना में 1 किलोमीटर हाई स्पीड रेल लाइन की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 18 से 20 मिलियन डॉलर पड़ रही है। 30,000 किलोमीटर हाई स्पीड रेल लाइन कंस्ट्रक्शन के लिए चाइना को $537 बिलियन चाहिए होंगे। एक्सपर्ट का कहना है कि चाइनीज रेलवे प्रॉफिट में तो है नहीं, तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आने वाले समय में और बॉन्ड इशू करेगी और फिर कर्ज के पैसे से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को फंड करेगी और इससे आने वाले समय में चाइना में बुलेट ट्रेन डेट क्राइसिस देखने को मिलेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चाइना में बुलेट ट्रेन लॉस में कैसे आई। तो देखो, शुरुआत में चाइनीज लोगों को बुलेट ट्रेन में ट्रैवल करने में बहुत मजा आया। इसी चीज को देखते हुए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी खुश हुई और पूरे चाइना में बुलेट ट्रेन को फैलाने में लग गई। पर पिछले 5 सालों से ये देखने को मिल रहा है कि चाइनीज लोगों का इंटरेस्ट बुलेट ट्रेन से कम हो गया है और इसके पीछे कई वजहें हैं, जैसे कि बुलेट ट्रेन से ट्रैवल करना चाइनीज लोगों को महंगा पड़ रहा है। इसके अलावा चाइना ने मेजर इकोनॉमिक सिटी जैसे कि बीजिंग, शंघाई, शेनज़ेन को पूरी तरह से बुलेट ट्रेन से कनेक्ट कर दिया है। पर बाकी सिटीज में चाइना के बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट आज भी पेंडिंग में चल रहे हैं क्योंकि चाइना की बहुत सी सिटीज में आज भी चाइनीज लोग बुलेट ट्रेन से ट्रैवल करना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। वो बुलेट ट्रेन को छोड़ के दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि बस, कार, नॉर्मल ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसी के चलते चाइना की बहुत सी सिटीज में बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट कई सालों से अटके हुए हैं। इसके अलावा चाइना की सिर्फ कुछ सिटीज में ही बुलेट ट्रेन प्रॉफिटेबल है। जैसे कि आप
देख सकते हैं कि शंघाई से बीजिंग रूट में बुलेट ट्रेन प्रॉफिटेबल है। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन डेंसिटी 48 मिलियन पैसेंजर पर किलोमीटर है, जिसके चलते इस रूट में बुलेट ट्रेन प्रॉफिट में है। पर वहीं अगर आप चाइना की दूसरी सिटीज देखेंगे तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन डेंसिटी 2.3 मिलियन पैसेंजर पर किलोमीटर है। वहाँ पे बुलेट ट्रेन प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोग बुलेट ट्रेन की टिकट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वो बुलेट ट्रेन से कम ट्रेवल कर रहे हैं। अगर आप चाइना और जापान का बुलेट ट्रेन मॉडल को कंपेयर करोगे तो उसमें आपको जापान का बुलेट ट्रेन मॉडल ज्यादा सक्सेसफुल नजर आएगा। जापान की ट्रांसपोर्टेशन डेंसिटी 34 मिलियन पैसेंजर पर किलोमीटर है, वहीं चाइना की ट्रांसपोर्टेशन डेंसिटी 17 मिलियन पैसेंजर पर किलोमीटर है। चाइना में लोग बुलेट ट्रेन से कम ट्रेवल कर रहे हैं और वहीं जापान में ज्यादा लोग ट्रेवल कर रहे हैं बुलेट ट्रेन से, जबकि चाइना की आबादी जापान के मुकाबले 14 गुना ज्यादा है। जापान ने चाइना की तरह पूरे जापान में बुलेट ट्रेन नहीं चलाई है, सिर्फ कुछ जगह पे चलाई है, जैसे कि जहां पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ज्यादा है, लोग बुलेट ट्रेन की टिकट प्राइस को अफोर्ड कर सकते हैं। वहीं चाइना ने बिना दिमाग लगाए पूरे चाइना में बुलेट ट्रेन फैलाना शुरू कर दिया, जिससे उसे लॉस होने लगा। इसके अलावा चाइना ने जर्मनी से बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी ली, अपनी टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं लगाई, ना ही जर्मनी से टेक्नोलॉजी शेयर करने की डील की। अब इससे चाइना सालों से अपनी बुलेट ट्रेन को अपग्रेड नहीं कर पा रहा है और वो आज भी बुलेट ट्रेन में पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, जिससे चाइना में बुलेट ट्रेन की ट्रेवल कॉस्ट कम नहीं हो पा रही है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से चाइना की बुलेट ट्रेन लॉस में जा रही है। तो चाइना की गलतियों से भारत 3 चीजें सीख सकता है, जैसे कि अगर भारत का मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, जो कि 100% होगा, उसके बाद भारत को उन रूट्स पे बुलेट ट्रेन को चलानी होगी जहां पे लोग इसे अफोर्ड कर पाए, ना कि चाइना की तरह पूरे भारत पे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लॉन्च करने लगे। इसके अलावा भारत को बुलेट ट्रेन में अपनी टेक्नोलॉजी भी यूज करनी होगी या फिर जापान से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की डील करनी होगी। अच्छी बात यह है कि जापान भारत को बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी मान जाएगा, क्योंकि भारत की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में जापान बहुत इन्वेस्ट कर रहा है और भारत जापान के रिलेशन भी बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ पे भारत को प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा भारत ज्यादा कर्ज लेके बुलेट ट्रेन में इन्वेस्ट ना करे, क्योंकि बुलेट ट्रेन सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। चाइना में ये फेल हो चुकी है, तो भारत को चाइना की गलतियों से सीखने की जरूरत है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे तो भारत सरकार को बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को रोक देना चाहिए। तो देखो, फिलहाल जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसे चलने देना चाहिए, क्योंकि उसमें जापान ने भी हैवी इन्वेस्ट कर रखा है। पर एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बाद भारत सरकार को उन इलाकों में बुलेट ट्रेन चलानी चाहिए जहां पे लोग उसे अफोर्ड कर सके, जिससे बुलेट ट्रेन लॉस में ना जाए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।